समस्या, जो सबसे ही बड़ी समस्या अटकी हो, उसको आप बताइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव का जो शमशान भूमि है, उसमें जैसे कि गड्ढे वड्ढे खुद गए हैं, तो उनको कोई प्रधान जो अभी प्रधान है वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। जैसे कि गड्ढे खुदवा तो दे रहा है मगर उनको पटाने का कोई भी काम नहीं कर रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दा अहिल्या दक्षत बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा गांव मिलके इन भैया को सपोर्ट करें। उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हम एक के बाद एक नए प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजीपुरा विधानसभा में, और भोजीपुरा विधानसभा का गांव भूड़ा पड़ता है, ग्राम पंचायत भूड़ा, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जो लगातार नई सोच को कहीं ना कहीं अंजाम देने का काम कर रहे हैं, राजनीति के नए पहलुओं को समझने का काम कर रहे हैं, और एक ऐसे ही युवा प्रत्याशी जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, प्रमोद साहू जी से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। क्योंकि साथियों, ये बात बिल्कुल सच है कि युवा जिस ओर ठान लेता है, कहीं ना कहीं जमाना उस ही ओर चलता है। इसके लिए चंद लाइनें भी कही गई थी कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इससे पहले भी तमाम प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करा रही है। सबसे पहले तो प्रमोद साहू जी दा अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद साहू है। मैं ग्राम प्रत्याशी बूढ़ा से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। प्रमोद साहू जी, ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले कोई चुनाव लड़े हो? इससे पहले हमारे बड़े भाई लड़ चुके हैं चुनाव। उसमें जैसे कि अभी थोड़ा सा हार हो गई थी उनकी, जैसे किसी कारण हुई थी, ऐसी 25-30 वोटों से ऐसी हुआ 25-30 वोटों का फासला रह गया था। अच्छा, फिर तो उसमें अभी तो वो भाई रहे नहीं, अभी हमारे साथ में है नहीं वो। जैसे उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाने पर देहांत हो गया उनका। तो अब कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पे आप चलने का काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं राजनीति में आगे निकल कर के आ रहे हैं। उन्हीं के कारण हमारे लिए आना पड़ा है। अच्छा, जब आप गांव में घूम रहे हैं तो कैसा साथ मिल रहा है आपका? बहुत बढ़िया। जैसे कि लोगों को भी लग रहा है कि एक नए चेहरा को आना चाहिए अभी, जैसे हमारे लिए बदलाव करना ही है। अच्छा, गांव में जाति का चुनाव होता है, अक्सर ये कहा जाता है, तो भूड़ा गांव जो है आपका ग्राम पंचायत है, इसमें जातिगत और धार्मिक आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जातिवाद में तो भेदभाव नहीं करता हूँ। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ क्या, समाज के लिए। जातिवाद तो वो बेकार वाली बात है। जैसे मैं करना कोई कहता है हम हिंदू को देंगे चुनाव, हिंदू को लड़ाएंगे, कोई मुसलमान को लड़ाएंगे, जाति को छोड़ के धर्म की भी बात आती है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबको साथ लेने की बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं? मैं सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे साथ पूरे गांव सभी चल रहा, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि भैया कोई पूरी तरीके से काम करवाने का। आपके परिवार का कैसा साथ मिल रहा है आपको? हमारे परिवार का बहुत साथ मिल रहा है, बढ़िया है एकदम। पूरे गांव से ही बढ़िया मिल रहा है साथ हमारा, सब कोई। अच्छा, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ आप किस तरह से सोचते हैं? उनके लिए क्या योजनाएं? जैसे कि अभी महिला बच्चों के लिए योजना पहुंच नहीं पा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ के प्रधान हैं, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे योजना को दे ही नहीं पा रहे हैं बच्चों तक। तो उनके लिए हम यही काम करना चाहेंगे, जैसे उनकी योजना है हम उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने गांव में कभी ये लिस्ट तैयार की कि कितने लोगों की विधवा पेंशन नहीं बन पाई है, कितने लोगों के कहीं ना कहीं राशन कार्ड नहीं बन पाए, इस तरह की समस्याएं आपने नोट करने का काम किया है क्या? जी हाँ, करीब 25% लोगों के नई राशन कार्ड है, नई विधवा पेंशन कुछ नहीं बन पाई है। मैं उन लोगों तक ये चीज़ों की मतलब कि काम करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, विरोधियों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चुनाव होता है तो विरोध में लोग भी होते हैं, उनको किस तरह से देखते हैं आप? हम सबको अपना ही समझते हैं, कोई विरोधी नहीं। सबको एक साथ ही जितना उनको सम्मान दिया जाता है विरोधियों को भी उतना ही हम सबको ही सम्मान देते हुए आए हैं और देते रहेंगे। विरोधी जब कितना भी विरोध करे हमारे बारे में, हम उनसे कुछ भी मतलब कोई भी हमारा वो नहीं उनसे।
किसी तरह का कोई बहर नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप गांव में घूमते हो, गांव की कोई एक सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे ही बड़ी समस्या अटकी हो, उसको आप बताइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव का जो शमशान भूमि है, उसमें जैसे कि गड्ढे उड्ढे खुद गए हैं, तो उनको कोई प्रधान जो अभी प्रधान है वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। जैसे कि गड्ढे खुदवा तो दे रहा है मगर उनको पटाने का कोई भी काम नहीं कर रहा है। और 2-3 समस्याएं जैसे कि मरघट को लेकर के, और तालाब हैं, तालाब पर जैसे क्या बोलते हैं, 10वां घर बनवाने के लिए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों जैसे कोई 10वां हो रहा है तो वहाँ पर औरतों का नहाने धोने का सिस्टम है वो सही नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही खुले में नल है, उसके लिए लेकर थोड़ा दिक्कत है। अच्छा ये जनता आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जनता से कैमरे के सामने वादा कीजिए। जनता से मेरे एक ही निवेदन है कि सभी एक बार हाथ जोड़कर मतलब अपना वोट, कीमती वोट देकर के विजयी बनाएं। मैं आपकी सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा। आप द अहिल्या दस्तक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि द अहिल्या दस्तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा गांव मिलके इन भैया को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने प्रमोद साहू जी के विचार सुने, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि शब्दों से बहुत कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन दिल की भावनाओं को समझना चाहिए। और राजनीति में यदि आप कहीं ना कहीं जब लोगों की भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक नेतृत्व करने की क्षमता अपने आप में मान सकते हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।